हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सब हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले पेपर का मॉडल हल करेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि जो ग्रामर का पोर्शन होता है अक्सर बच्चे गलतियां कर देते हैं और एग्जामिनर उसको पूरी तरह काट देते हैं, उसमें एक भी नंबर मिल नहीं पाता है। तो उसको किस प्रकार से हल करेंगे, क्या क्या आप त्रुटि कर देते हैं, आज के इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो इसलिए यह वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसके अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। और यदि आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं चाहूँगा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला क्वेश्चन है उसका ए जो यानी क्वेश्चन नंबर 4 दिया रहेगा, उसमें क्वेश्चन के आगे कुछ न कुछ निर्देश दिया रहेगा कि आपको क्या करना है। रीऑर्डर करना है, पैसिव वॉइस में बदलना है, एक्टिव वॉइस में बदलना है, इंटरोगेटिव में बदलना है, क्या करना है निर्देश दिया रहेगा। उस निर्देश के अनुसार आपको उस कार्य को करना होगा। तो पहला क्वेश्चन दिया है चौथा के ए का पहला क्वेश्चन, नेवर के बाद हार्ड गोज वेस्ट वर्क, इसको कह रहा है रीऑर्डर में परिवर्तित करने के लिए, यानी रीऑर्डर करके आपको इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सेंटेंस है, सेंटेंस के अंत में अगर फुल स्टॉप लगा है तो वह या तो असर्टिव सेंटेंस होता है या तो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, उसी में फुल स्टॉप आता है। अन्यथा इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क यानी संबोधन का चिन्ह, और ऑप्टेटिव में भी संबोधन का चिन्ह आता है। यानी इसमें फुल स्टॉप लगा है तो या यह असर्टिव सेंटेंस है और या तो यह इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो अब यहाँ देखिए नेवर हार्ड गोज, यहाँ देखिए गोज आया है और गोज प्रेजेंट इंडिफिनिट में, यानी यस या यस जो होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो सिंगुलर नंबर का अगर सब्जेक्ट होता है उसी में आता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें देखिए आई, वी, ही, सी, इट, दे, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, तो और भी कुछ न कुछ होगा। तो यहाँ देखिए नाउन ढूंढते हैं। तो नाउन वर्क है और इस नाउन की भी विशेषता बताने के लिए आया है हार्ड वर्क। तो यही हमारा सब्जेक्ट का कार्य करेगा। तो यहाँ लिखेंगे हार्ड और ये हो जाएगा वर्क, यह सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, अब गोज, तो गोज दिया है लेकिन उसके पहले देखिए नेवर दिया हुआ है, तो नेवर के बाद गोज लगता है, यानी सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नेवर और उसके बाद लग गया गोज, और बाकी जो बचा है तो उसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ लिखा है वेस्ट। ये हो गया कि हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, कि कठिन परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, और अंत में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस प्रकार से आपको यह पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। फिर अगले सेंटेंस पे आते हैं, यानी जो बी है, बी दे रहा है कि आई नो हिम वेरी वेल, इसको पैसिव वॉइस में परिवर्तित करना है। तो जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तित करते हैं तो जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वह पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ देखिए इसको जब पैसिव वॉइस में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ दिया है आई नो हिम वेरी वेल, तो यानी सब्जेक्ट यह हो गया वर्ब, और उसके बाद दिया है ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को उठा करके हम सब्जेक्टिव केस में बदल देंगे तो हो जाएगा ही। अब टेंस देखेंगे, चूँकि प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट को जब हम पैसिव वॉइस में परिवर्तित करते हैं उसके सेंटेंस को, तो इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। तो ही सिंगुलर नंबर है इसलिए यहाँ इज लग जाएगा। उसके बाद तुरंत या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे या तो ये वेरी वेल को हम उठा करके पहले लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे वेरी वेल, वेरी, ये हो गया वेल, क्योंकि वेल यहाँ एडजेक्टिव है, इसकी यह विशेषता बता रहा है, यह एडवर्ब हो गया। और यहाँ पे नो है, नो का हम थर्ड फॉर्म लिख देंगे KNOWN। तो ही इज़ वेरी वेल नोन, वह भली भांति या अच्छी तरह से जाना जाता है। अब यहाँ जो सब्जेक्ट है वह ऑब्जेक्ट का रूप ले लेगा, तो यानी आई को यहाँ मी कर देंगे, और यहाँ हम देखिए बाई जो लगाते हैं, अब यहाँ पे बाई के स्थान पे हमको टू का प्रयोग करना होगा। तो अब कहेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि सभी लोग तो बाई लगाते हैं, तो बाई के स्थान पे टू क्यों लगाएंगे। यह बाई यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अगर जो वर्ब अगर नो आता है तो नो के साथ हमेशा, यानी नोन के साथ हमेशा जो बाई लगता है, बाई के स्थान पे हम टू का प्रयोग करते हैं। यानी नोन है, ओब्लाइज्ड है, एडिक्टेड है, मैरिड है, इस प्रकार से हम उसके साथ बाई के स्थान पे टू का प्रयोग करते हैं। या फिक्स्ड प्रीपोजिशन में आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो हमारा इसके पहले का वीडियो अपलोड हुआ उसको देख लीजिए, उस पर डिटेल में समझाया गया है कि इसके साथ क्या लगता है। या तो अन्य भी पैसिव वॉइस के तमाम वीडियो हैं, उसको प्लेलिस्ट में जा कर के आप ढूंढ करके देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं क्यों ऐसा होता है।
अब अगला सेंटेंस देखते हैं जो सी दिया है, यानी चौथा के ए का जो सी दिया है कि हैव यू एवर, अब दिया है टू हैदराबाद और यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है और यहाँ दिया है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ बी यानी वर्ब बी। तो यहाँ क्रिया यहाँ अटा नहीं है तो इसलिए हमने शॉर्ट में लिखा है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बी, कि वर्ब यानी यह जो बी है वह वर्ब के रूप में है और उस वर्ब का यानी करेक्ट फॉर्म आपको यहाँ भरना होगा। तो अब यहाँ करेक्ट फॉर्म भरेंगे तो सेंटेंस को देखेंगे किस टेंस में है, उस टेंस से रिलेटेड जो बी का फॉर्म होगा उसको भरेंगे। तो जैसे यहाँ देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है हैव यू एवर, अब यहाँ पर वर्ब भरेंगे। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट होता है या कोई परफेक्ट होता है, तो जब परफेक्ट होता है तो हमेशा उसके साथ हम वर्ब थर्ड फॉर्म लिखते हैं और बी का जो थर्ड फॉर्म होता है वह बीन होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम बीन का प्रयोग कर देंगे। हैव यू एवर बीन टू हैदराबाद, क्या तुम कभी हैदराबाद में रहे हो, ये इसका सेंस हुआ। तो इसलिए जो बी का करेक्ट फॉर्म होगा यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में बीन भरेंगे तब यहाँ सही होगा। अगले सेंटेंस पे आते हैं जो डी दिया है कि माई अंकल सेड टू मी, यानी नरेशन है, डायरेक्ट सेंटेंस है, इसको इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तित करना है। तो दिया है कि माई अंकल सेड टू मी डोंट वेस्ट या डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन आइडल गॉसिप, मतलब मेरे चाचा जी ने मुझसे कहा डू नॉट वेस्ट योर टाइम, कि अपने समय को नष्ट मत करो इन आइडल गॉसिप, यानी बेकार के गपशप में अपनी जो ये टाइम है उस टाइम को तुम नष्ट मत करो। अब इसको हमको बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का रूल क्या है, अगर यह इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इस सैड को यानी रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड जैसा सेंस होता है उसके अनुसार हम परिवर्तित कर देते हैं। तो अंकल ने अगर मुझसे कहा तो सलाह भी दे सकते हैं, आदेश भी दे सकते हैं, दोनों भी यहाँ या तो ऑर्डर्ड का प्रयोग करो या तो एडवाइज का प्रयोग, दोनों में से हम कोई भी कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माई अंकल, यहाँ एडवाइज्ड बेहतर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एडवाइज्ड और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट हम लिख देंगे मी। अब यहाँ क्या करते हैं, अगर डू नॉट से शुरू होता है तो हम सबसे पहले यानी जोड़ने का काम तो टू से होता है लेकिन नॉट पहले उतारेंगे, इस डू नॉट को समाप्त करके हम नॉट पहले उतारेंगे और उसके बाद टू जोड़ेंगे। अब कहेंगे कि जहाँ कॉमा लगा होता है, कॉमा को जब हटाते हैं तब किसी लिंकर का प्रयोग करते हैं, तो फिर नॉट पहले क्यों लगाएंगे। तो जो टू होता है ध्यान देना है कि हमेशा वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसी के पहले लगता है, तब वह इन्फिनेटिव में परिवर्तित होता है। तो यहाँ वेस्ट यहाँ है, अगर यहाँ पे हम टू लगा देंगे तो यह गलत हो जाएगा। इसलिए डू नॉट को हम केवल नॉट में बदलेंगे, उसके बाद टू से जोड़ देंगे और उसके बाद जैसे जो वर्ब होगा इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म में वेस्ट जैसे है वेस्ट रह जाएगा। अब यहाँ देखिए योर आया हुआ है और योर जो सेकेंड पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन का पॉजिटिव केस है और सेकेंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए आता है। तो मी का जो पॉजिटिव केस होता है यहाँ लिख देंगे माई और यहाँ लिख देंगे टाइम इन, उसके बाद बाकी जो भी लिखा है आइडल गॉसिप, उसमें कोई परिवर्तन होना नहीं है। और अंत में जो इन्वर्टेड कामा होता है, इन्वर्टेड कामा समाप्त होकर के केवल फुल स्टॉप लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हरी इज़ अ गुड बॉय और श्याम इज़ अ गुड बॉय और आगे दिया है कि ज्वाइन नॉट ओनली बट आल्सो। इन दोनों सेंटेंस को, जो पहला सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस है, इस दोनों को नॉट ओनली और बट आल्सो जो कंजंक्शन होता है उस कंजंक्शन से हमें जोड़ना है। तो नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ने का रूल क्या है, तो अब यहाँ देखिए यहाँ दिया है हरी और यहाँ दिया है श्याम, बाकी जो भी है सब दिया है इज़ अ गुड बॉय, इज़ अ गुड बॉय, दोनों सेंटेंस में यह समान है, यही दोनों अंतर है। तो इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे, बाकी यह दोनों के लिए हम कॉमन ले लेंगे। तो क्या होगा, अब यह जो पहला वाला है इस हरी के पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा कि नॉट ओनली हरी, उसके बाद तुरंत पहला जो सब्जेक्ट है क्योंकि इन्हीं दोनों को जोड़ना है और हरी, उसके बाद तुरंत यह जो बट आल्सो है यह लिख देंगे बट आल्सो श्याम, ये हो गया। और दूसरा वाला जैसे है उसको ऐसे उतार देंगे इज़ अ गुड बॉय और फुल स्टॉप लग जाएगा, यह जुड़ गया। यानी नॉट ओनली हरी
केवल हरी ही नहीं बट आल्सो श्याम, बल्कि श्याम भी इज़ अ गुड बॉय, अच्छा लड़का है। यानी दोनों अच्छे लड़के हैं, तो दोनों को अलग अलग करके बता रहा है, न केवल हरी बल्कि श्याम भी अच्छा लड़का है। तो इस प्रकार से यह जुड़ करके आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दिया है जो चौथा क्वेश्चन का यानी चौथे का ए दिया था, अब चौथे क्वेश्चन नंबर 4 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें दिया है। अब उसमें कुछ ऑप्शनल देगा, यानी ऑप्शनल क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन दे के ऑप्शन दिया रहेगा और ऑप्शन का कोई न कोई एक ही, पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 ऑप्शन में से कोई एक ही सही होगा, आपको उसी को भरना होगा। जैसे देखिए यहाँ दिया है कि ही वाज मेड अवेयर द डेंजर, और आगे दिया है प्रीपोजिशन, उस प्रीपोजिशन का एक कोई इसमें सही है और वही भरना होगा। यानी ऊपर इसमें कुछ न कुछ निर्देश दिया रहेगा कि अल्टरनेटिव क्वेश्चन है उसमें से जो सही है उसको आप, जो भी यहाँ खाली स्थान दे रहा है यानी फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है, तो उसमें आप भर दीजिए। जैसे दिया है कि ही वाज मेड अवेयर द डेंजर, अब यहाँ देखिए फिर यहाँ फिक्स्ड प्रीपोजिशन आया है। अवेयर के साथ हमेशा हम क्या लगाएंगे, पहले पढ़िए, विद दिया है, फ्रॉम दिया है, फॉर दिया है, ऑफ दिया है। यानी ही वाज मेड अवेयर, अवेयर माने जागृत करना, उनको सचेत करना, किसी चीज़ को जागृत करना या सचेत करना। तो यानी सचेत करना, द डेंजर यानी खतरे से, तो यानी से के लिए कह देंगे कि हम फ्रॉम लगा देंगे, फ्रॉम मने से होता है, फार मने से तो होता नहीं है, के लिए आप मने का होता है, विद मने से होता है। तो इस तरह से अगर लगाएंगे तो निश्चित रूप से गलत हो जाएगा। तो यह फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, अवेयर के साथ हमेशा हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, यह ऑफ प्रीपोजिशन यहाँ लगेगा कि ही वाज मेड अवेयर ऑफ द डेंजर, उसे खतरे से आगाह किया गया या सचेत किया गया। इस प्रकार इसका नंबर मिल जाएगा। अब चौथे क्वेश्चन का जो दूसरा है और दूसरे में बी है, दिया है कि माई ब्रदर सेड दैट वी गो टू सी द मैच। अब यहाँ जैसे नरेशन आपने हल किया है उसी नरेशन के हिसाब से यह दिया है, लेकिन इसमें ऑप्शन दे रहा है, 4 ऑप्शन दिया है, इसमें एक ही ऑप्शन सही है। यहाँ दिया है कि माई ब्रदर सेड दैट, मेरे भाई ने कहा कि वी, अब यहाँ दिया है गो टू सी और ऑप्शन दिया है मे भरना है, कैन भरना है, मस्ट भरना है और कुड भरना है। इनमें से लेकिन एक ही सही है, एक ही भरना है, क्या सही हो सकता है। तो इस नरेशन में सबसे आपका ज़रूरी ये है कि यह आपको रूल याद करना होगा कि अगर यह पास्ट होता है यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सामान्य सेंटेंस होता है कभी भी प्रेजेंट में नहीं हो सकता है। यानी अगर यह यूनिवर्सल ट्रूथ होता है यानी सार्वभौमिक सत्य हो, आदत संबंधी घटना हो, कोई प्रोवर्ब हो, कोई ऐतिहासिक घटना हो, तभी सामान्य में आ सकता है, अन्यथा यह कभी भी प्रेजेंट में नहीं होगा। जैसे दिया है यहाँ पास्ट में, तो माई ब्रदर सेड, क्योंकि बीते हुए समय में उसने कहा है कि वी, अब यहाँ अगर मैं भरते हैं तो मैं प्रेजेंट के लिए होता है, वर्तमान के लिए मैं भरेंगे तो गलत हो जाएगा। कैन भी प्रेजेंट के लिए होता है, यहाँ गलत होगा, मस्ट होगा नहीं, और कुड पास्ट, क्योंकि कैन का ही जो पास्ट होता है वह कुड होता है। तो चूँकि यह सेंटेंस पास्ट में है इसलिए यहाँ पे हमको यह कुड भरना है, यह कुड सही है तो यहाँ कुड भरेंगे। इस प्रकार से यह सही होगा। अब यह सेंटेंस आपका सही है। कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो बी क्वेश्चन है दिया है कि कंप्लीट द स्पेलिंग्स, तो आगे कुछ स्पेलिंग दिया हुआ है और उसमें कुछ लेटर मिसिंग है, उस लेटर को आपको पूरा करना है। जैसे यहाँ दिया है एस यू और 2 खाली स्थान दिया है, उसके बाद दिया है ई आर, और अगला जो वर्ड है उसमें भी दिया है कि बी ई एल और 2 खाली स्थान दिया है और वी ई, और इनमें आपको मिसिंग लेटर यानी जो वहाँ पे लेटर नहीं है उसको भर करके आपको मीनिंगफुल एक वर्ड बनाना है जिसका मतलब कुछ होता हो। तो यस यू, अब यहाँ क्या भर सकते हैं, अंदाज़ा लगाइए क्या भरेंगे कि यह मीनिंगफुल एक वर्ड बन जाए। तो एस यू क्या भर सकते हैं, तो यहाँ देखिए डबल एफ हो रहा है, एस यू डबल एफ ई आर, सफ़र, सफ़र मतलब होता है कष्ट झेलना, आसानी से यह भर सकते हैं। अगर और भी कुछ लेटर आपको याद हो जिससे अगला मीनिंग हो सकता है, इसका अगला कुछ अर्थ हो सकता है तो भर सकते हैं। उसी तरह आगे दिया है वी ई एल, उसके बाद अंत में वी ई दिया है और बीच में 2 खाली स्थान, तो बी ई एल अब क्या भर सकते हैं कि अभी मीनिंगफुल हमारा वर्ड बन जाए। तो यहाँ देखिए विश्वास करने की अंग्रेजी भरी जा सकती है, तो यहाँ हो जाएगा आई और यहाँ हो जाएगा ए।
तो VELIEVE, बिलीव मतलब होता है विश्वास करना। तो यह देखिए एक अर्थपूर्ण यह भी वर्ड बन गया, यह भी एक वर्ड बन गया और इसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो ऐसे हम भर करके जो मीनिंगफुल, जो उसका अर्थ निकलता हो, मीनिंगफुल होता हो, उस वर्ड को हम पूरा करके हम नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, दिया है कि डू यू नो दैट लखनऊ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज एन हिस्टोरिकल सिटी। यह उत्तर प्रदेश। तो अब यहाँ हम इसको कह रहा है कि पंचुएट, यानी इसको जो सेंटेंस दिया है इसको पंचुएट करना है। और पंचुएशन वह होता है, पंचुएशन का मतलब होता है कि उस सेंटेंस में जहाँ आवश्यक है कैपिटल लेटर लगाना वहाँ कैपिटल लेटर लगाएंगे, जहाँ कॉमा लगाना है वहाँ कॉमा लगाएंगे, कहीं इन्वर्टेड कॉमा की भी आवश्यकता हो सकती है वहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। तो यही हमारा पंचुएशन का मतलब, यानी पंचुएट करने का मतलब यही होता है। तो यह सेंटेंस दिया है, अब इसको आपको पंचुएशन मार्क लगा करके इसको पंचुएट करना है। जहाँ पे आवश्यकता होगा कैपिटल लेटर का कैपिटल लेटर लगाएंगे, जहाँ पे कॉमा की आवश्यकता है कॉमा लगाएंगे। तो अब देखिए सेंटेंस क्या दिया है, कह रहा है कि डू यू नो। तो कोई भी अगर जो सेंटेंस शुरू होता है तो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। तो यहाँ हो जाएगा डू कैपिटल लेटर में, तो यह हो जाएगा डू यू और ये हो जाएगा नो। डू यू नो, यहाँ तुरंत दैट से जोड़ देंगे। डू यू नो दैट लखनऊ किसी शहर का नाम है, तो यह प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से होता है। तो लखनऊ कैपिटल लेटर से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लखनऊ। अब उसके बाद लखनऊ के बाद इज होना चाहिए, है या नहीं है, यानी यहाँ कॉमा का प्रयोग करेंगे। उसके बाद लिखेंगे द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, किसी प्रदेश का नाम है, प्रांत का नाम है, कैपिटल लेटर में होगा तो यहाँ पे भी हो जाएगा उत्तर UTTAR, और प्रदेश भी कैपिटल लेटर से होगा, ये हो गया प्रदेश। उसके बाद इज जैसे होता है स्मॉल लेटर में लिख देंगे एन, उसके बाद HISTORICAL हिस्टोरिकल, उसके बाद हो गया CITY, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, और अंत में ले जा कर के फुल स्टॉप लगा देंगे। इसमें कोई इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं हुआ है। अक्सर पंचुएशन में नरेशन का जो क्वेश्चन होता है उसको उठा करके दे देता है। नरेशन में जो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसी को उठा के देता है, क्योंकि उसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बहुत आवश्यक होते हैं, तो उसी को अक्सर उठा करके देता है। लेकिन यहाँ साधारण वाक्य सिंपल सेंटेंस दे दिया है। अगला डी में चलते हैं, दिया है कि फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरिए विद सुटेबल आर्टिकल, यानी आर्टिकल का प्रयोग करके इस सेंटेंस को आपको सही करना है। अब यहाँ दिया है गीता इज होली बुक ऑफ हिंदूज, यानी गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है चाहे पुस्तक है। तो यानी जो गीता है किसी पवित्र ग्रंथ का, यानी हिंदुओं का जो पवित्र ग्रंथ होता है वह गीता, उसी का नाम दिया है। तो किसी भी धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं उनके नाम के आगे हमेशा जो आर्टिकल होता है वह द का प्रयोग किया जाता है। तो द गीता, और यह जो होली है इसके आगे ए का प्रयोग होगा। अगर इसका उच्चारण अ से शुरू हुआ होता तो संभवतः यहाँ एन लगता, लेकिन ह से शुरू हुआ है इसलिए इसके आगे ए का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से हम इसको भर करके और हम नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन आता है वह होता है ट्रांसलेशन का, और हिंदी पैसे ही दे देगा और आपको अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए कहेगा। तो अभी देख लेते हैं, तो अनुवाद का भी पैसे ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी का पैसे देखते हैं। दिया है कि बोध गया बिहार का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ एक बड़े मंदिर के अंदर गौतम बुद्ध की मूर्ति है। इस मंदिर के पास एक बड़े पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। प्रतिवर्ष यहाँ दूर देशों से बौद्ध धर्म के अनुयायी पूजा करने आते हैं। हमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का अनुसरण करना चाहिए। तो इस प्रकार के हिंदी पैसे दिए जाएंगे और आपको उसको अंग्रेजी में अनुवाद करना होगा। तो एक एक करके देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, बोध गया बिहार का एक तीर्थ स्थल है। तो कौन तीर्थ स्थल है? तो बोध गया सब्जेक्ट का काम करेगा। बोध गया सिंगुलर नंबर है, इज। अब क्या है? तो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, तो अ फेमस, और तीर्थ स्थल प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज बिहार का। तो यहाँ ऑफ होना चाहिए, हमने इन लिखा है तो ऑफ का प्रयोग गलत होगा, क्योंकि वह बिहार में है इसलिए इन का प्रयोग किया गया है।
अगला सेंटेंस है कि यहाँ एक बड़े मंदिर के अंदर गौतम बुद्ध की मूर्ति है। यह इंट्रोडक्टिव वर्ड, वर्णन किया जा रहा है, किसी के बारे में बताया जा रहा है, तो देयर के प्रयोग से बनना है। तो हो जाएगा देयर इज एन आइडल, यानी एक मूर्ति है, किसकी है, ऑफ बुद्धा या गौतम बुद्ध। तो यहाँ गौतम बुद्ध इन अ बिग टेम्पल, यानी बड़े मंदिर के अंदर, और उसके बाद दिया है यहाँ, तो यहाँ अंत में लग जाएगा, तो वह हो जाएगा हियर। उसके बाद दिया है अगला सेंटेंस, इस मंदिर के पास एक बड़े पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। तो कौन ज्ञान प्राप्त किया, तो बुद्ध ने, तो यानी बुद्धा या गौतम बुद्ध हमने लिख दिया है कि गौतम बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट, यानी इसका मतलब हो जाएगा ज्ञान प्राप्त किया। कहाँ प्राप्त किया, तो कह रहा है कि उस पेड़ के नीचे, तो नीचे के लिए अंडर अ बिग पीपल ट्री, एक बहुत बड़े पीपल के वृक्ष के नीचे, नियर दिस टेम्पल, जो उस मंदिर के समीप में, यानी मंदिर के समीप में। अब अगला सेंटेंस है, प्रतिवर्ष यहाँ दूर देशों से बौद्ध धर्म के अनुयायी पूजा करने आते हैं। प्रतिवर्ष बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं वह पूजा करने आते हैं और वह दूर देश के हैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा, सेंटेंस शुरू हो जा रहा है कि फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, यानी जो गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी अनुयायी हैं, फार ऑफ कंट्रीज, यानी दूर देशों से, तो फ्राम, यानी फ्राम फार ऑफ कंट्रीज, दूर देशों से कम आते हैं। काहे लिए आते हैं, यहाँ पे आते हैं टू वर्शिप, पूजा करने के लिए, एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष। उसके बाद यह है कि हमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का अनुसरण करना चाहिए। तो किसे करना चाहिए, तो हमें, तो वी, और उसके बाद चाहिए में है तो शुड, तुरंत क्रिया आ जाएगा तो फॉलो, तो वी शुड फॉलो, अनुसरण करना चाहिए। किसका अनुसरण करना चाहिए, तो द टीचिंग ऑफ बुद्धा, यानी जो बुद्ध ने उपदेश दिए थे उन उपदेशों का या उनकी शिक्षाओं का हमें अनुसरण करना चाहिए। तो इस प्रकार यह पैसेज भी हुआ। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।